हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में ये टॉपिक है। हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उतना ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स होता है पार्ट, और स्पीच यानी होता है कोई भी सेंटेंस या कथन। तो कथन या सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, यानी कोई सेंटेंस है वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। तो उस इंग्लिश में ये टोटल 9 पार्ट्स है। वैसे तो इसको नहीं मानते, लेकिन 8 ही पार्ट्स मेन मानते, लेकिन इसका भी यूज है वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं होता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग सेंटेंस के 9 पार्ट्स है। पहला पार्ट है नाउन। नाउन यानी होता है संज्ञा, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट है प्रोनाउन, यानी कि ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा की जगह पे काम आए, ठीक, वो होता है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब में क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। तो वर्ब यानी कि वर्ब की विशेषताएं है वो बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषताएं बताए वो क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। क्रिया यानी कोई भी कार्य होना, एक्शन या स्टेट को बताता है। तो कोई भी एक्शन या दशा जो होती है, ठीक है, तो कार्य को बताने का काम कौन करता है? क्रिया, जिसके पीछे हिंदी में बोलते हैं कि ना है, वो क्रिया है, जैसे कि चलना, बैठना, खाना, ऐसे। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, यानी कि यह किसी भी नाउन की विशेषता बताएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि प्री प्लस पोजिशन से मिलकर बनाया। तो पोजिशन यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति या किसी की भी पोजिशन है वो बताएगा। कोई वस्तु, दो नाउन के बीच में पोजिशन है वो बताएगा। जैसे कोई वस्तु टेबल के ऊपर पड़ी है, तो प्रीपोजिशन है वो उसको बताएगा कि टेबल के ऊपर है, नीचे है, तो वो। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन है वो, इसमें जंक्शन आता है। जंक्शन यानी कि दो जगह को जोड़ने का काम करता है, यानी कंजक्शन है वो किसी भी दो शब्द को, दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी ऐसे वर्ड होते हैं जो खुशी या दुख को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हुड्रा, आई वॉन्ट द मैच, ऐसे। डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में आर्टिकल भी आते हैं और कुछ डिटरमिनर्स भी आते हैं, जैसे ए एंड द है, मैनी, मच, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, दिस, दैट, दिस, दो, ऐसे सारे डिटरमिनेंट्स है वो इसमें आते हैं। तो हम इसमें हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें जो मेनली हमें ये सीखना है कि एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का पर्टिकुलर नाम क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा हमें सीखना है कि इनका यूज कैसे करना है, कहाँ पे किस, जैसे कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज कैसे करना है, कंजक्शन का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें पर्टिकुलर सभी को एक एक वन बाय वन सीखते हैं। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इसमें देखेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा देयर। तो देयर है, ये क्या है? ये है डिटरमिनर है। नेक्स्ट है ईच। तो ईच क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब देखो, वर्ब कई प्रकार की होती है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मॉडल होते हैं। तो कोई भी अगर वो है तो वो सब किसका पार्ट है? वर्ब का पार्ट है। तो ये है वर्ब का पार्ट है, ये है डिटरमिनर है। ए क्या है? ए भी क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल किसका भाग है? डिटरमिनर का ही भाग है। नेक्स्ट है काउ। काउ क्या है? नाउन है, तो नाउन आ गया। नेक्स्ट है इन। इन है वो प्रीपोजिशन है। द वापिस आर्टिकल आ गया। गार्डन। गार्डन क्या है? जगह का नाम है, तो किसी का भी नाम हो वो क्या है? नाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हुड्रा। हुड्रा ये क्या है? इंटरजेक्शन है, जो हमें इमोशन शो करता है, तो हमें खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का ना काम आता है हुड्रा, यानी कि हमें खुशी हो रही है। हुड्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें वी है, तो वी क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है हैव और वॉन। तो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है और वॉन है वो मेन वर्ब है। तो ये दोनों किसका भाग है? वर्ब का भाग है। द आ गया आर्टिकल है। मैच। मैच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ये क्या है? आर्टिकल है। ब्रेव बॉय। बॉय क्या है? नाउन है, और ब्रेव है वो इसकी क्या है? विशेषताएं बता रहे हैं। बॉय कैसा है? ब्रेव है, बहादुर है। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना
कि जो एडजेक्टिव है वो केवल नाउन की विशेषता बताएगा, और नाउन है वो या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन की विशेषताएं बताएगा उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और एडवर्ब में ये होता है कि वो वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी बताता है और एडजेक्टिव की भी बताता है। यानी कि जो एडवर्ब एक ऐसा है जो वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता है वो बता सकता है, और खुद एडवर्ब की भी विशेषता एडवर्ब है वो बताता है। नेक्स्ट है दिस सेंटेंस, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें दिस है वो क्या है, डिटरमिनर है, फ्लावर है वो क्या है, नाउन है, इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब का ही पार्ट है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और जो ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि दिस फ्लावर इज वेरी, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली क्लास में हम हर एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।